मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। कल आपके साथ चर्चा चली गीता के पहले अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक में, जिसमें अर्जुन भगवान से कहता है, हे गोविंद, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं। इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना। आप और हम लोग इतनी इम्पोर्टेंस इस बात को नहीं देंगे कि हमारा तो कोई युद्ध नहीं है, हमें तो किसी से युद्ध नहीं करना। बताता हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में, और आगे पीछे कौन थे? दोनों तरफ परिवार के लोग थे। गैर तो कोई आएगा नहीं। जो विरोध में खड़े हैं वो भी परिवार के सदस्य हैं, जो पक्ष में खड़े हैं वो भी परिवार के सदस्य हैं। हर श्लोक को आप हम सब जने अपने ऊपर रखकर देखें। जब हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, गुरु के पास या परमात्मा के पास, परमात्मा से वार्तालाप तो होता नहीं, गुरु से हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बस अब मैंने कमर कस ली है, अब मैं भगवत प्राप्ति करके रहूँगा। करना भी यही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, होना भी यही चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं जो हम संत महात्माओं के पास जाकर
अपने मन में संकल्प करते हैं, घर जाकर वो सब खंडित हो जाता है। हम भगवत प्राप्ति को कल पर टाल देते हैं। अभी आप देखेंगे, मैंने कल भी कहा था कि अर्जुन नर के अवतार हैं और भगवान नारायण हैं, और नर और नारायण की ये लीला आप हम लोगों के लिए है कि ये जीव कैसे अपने मन का गुलाम हो जाता है। संकल्प भगवान को पाना तो चाहता है, ध्यान दीजिएगा, हर जीव पाना चाहता है भगवान को, लेकिन क्या कारण कि भगवत प्राप्ति कर नहीं पाता। हमारा मन दो तरफ फंसा हुआ है। हमारे पक्ष में मन के संबंधी कौन और मन के विरुद्ध कौन, आप तीसरे की याद ही नहीं करोगे। या तो आपके संबंध, और संबंध किसका? शरीर का। विरोध किसका? शरीर का। आपके मित्र और शत्रु, मन इन दो में ही लगा रहता है, और इन दोनों से ही उपरक्त होना, दोनों का ही त्याग करना और परिवार में ही रहना, समाज में ही रहना, सबके साथ उनकी सेवा करना, और बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ये शपथ है जो कि हम नहीं ले पाते हैं। तो भगवान ने भी ऐसी जगह खड़ा किया रथ को, ये देखने के लिए, कुटुंबियों को देखने से, कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण युद्ध से हटना चाहता है अर्जुन। क्या वो वीर नहीं है? वीर तो है, योद्धा है, वीर है, गांडी उठा भी लिया, लेकिन जैसे ही ये रिश्ते नाते परिवार के लोग सामने आते हैं, जैसे अर्जुन आगे आप सुनोगे बहाने करेगा भगवान से, मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा और ऐसा करूंगा तो ये होगा। इसी प्रकार आप और हम लोग भी आज तक तो यही करते आ रहे हैं, संकल्प नहीं कर पाते। संकल्प नहीं कर पाते, पाना सब चाहते हैं लेकिन अपनी कंडीशन पर। और भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरणागति में। अब यहां पर बड़ा मन के अंदर द्वंद्व चलता है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, ऐसे कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे इन्हें अपना ना माने। अब मुश्किल कहां पर है? अर्जुन तो प्रश्न करेगा भगवान से और भगवान उसका जवाब देंगे। हम लोग अपने आप ही विचार कर लेते हैं और अपने गुरु से झूठ बोलने लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन अंदर से जो प्रश्न अर्जुन कर रहा है वही प्रश्न शिष्य को गुरु से करने चाहिए, लेकिन नहीं करते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। एक एक श्लोक मैंने आपसे कहा, आप अपने ऊपर रखकर देखिए। अर्जुन का प्रत्येक प्रश्न हमारे लिए है और भगवान का प्रत्येक जवाब हमारे लिए है। इसको ये मान के कोई ना सुने कि अर्जुन के लिए प्रश्न कर रहा है, अर्जुन अपने लिए प्रश्न कर रहा है, या भगवान केवल अर्जुन के, भगवान आप और हम लोगों के लिए
इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कहत कठिन समझत कठिन, बहुत कठिन मार्ग है। अगर इतना आसान होता तो उपवास कर लेने से, पूजा कर लेने से, मंदिर जाने से, यज्ञ कर लेने से, परिक्रमा कर लेने से, तीर्थों में भ्रमण कर लेने से सबको भगवत प्राप्ति हो जाती। वेदों में आया कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। क्या मतलब? हमारा मन यहाँ बंधा हुआ है, ये बंधन का कारण है, और यहाँ से हटेगा तो मोक्ष का कारण है। तो भगवान ने पूछा कब तक खड़ा रखूं रथ को? तो अर्जुन कहता है मैं एक बार देख तो लूं। मुझे किन किन से युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको जरा मैं देख तो लूं। ऐसा मान के चलिएगा। गीता के माध्यम से आप हम सब लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे अर्जुन हथियार डालेगा, ऐसे हम डालते हैं हर जन्म में। ये पहला जन्म नहीं है, हर जन्म में हम भी इसी तरह हथियार डाल देते हैं। अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, फिर आ जाएंगे संसार में। हथियार डाल देते हैं। कारण क्या है? अर्जुन तो प्रश्न करेगा, हम किसी गुरु से प्रश्न नहीं करते, अपने आप से आप ही प्रश्न रखते हैं और आप ही उसका हल निकाल लेते हैं। मियाँ मिट्ठू बन जाता है, अपने आप ही मन प्रश्न कर रहा है, अपनी बुद्धि से ही उसका उत्तर निकाल लेते हैं। आज तक तो यही हो रहा है। तो अभी तो शुरुआत है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक एक श्लोक को कभी ये सोच के ना सुने ये अर्जुन का रोग है, हम सबका रोग यही है। आगे 23वें श्लोक में अर्जुन क्या कहता है भगवान से? दुष्ट बुद्धि। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। दुष्ट बुद्धि, दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले, जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं। आप हम लोग क्या सोचते हैं? मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, इनसे मेरी शत्रुता है। हम उनसे लड़ने में जीवन बर्बाद कर सकते हैं, मन में बैर बांध लेते हैं और उन्हीं से युद्ध करते करते संसार से चले जाते हैं। तो क्या कहा यहां? दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं, इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। आज सोचिए, कोई हमारा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले। यहां तक कल आपने सुना कि भीम को विष भी दिया गया मारने के लिए, लेकिन क्या भगवान की इच्छा के आगे किसी का बस चल सका? लाक्षागृह में जल सके, वन में जाकर के? क्यों? हम ये भूल जाते हैं सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा हमारे रथ पर विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है। जब तक भगवान हमारे साथ हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये
ज्ञान केवल इसी शरीर में होता है कि भगवान हमारे रथ पर विराजमान है, हमारे हृदय में रहते हैं। यहां से जाने के बाद आपको और हमको क्या पता हम कौन सी योनि में जाएंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, जीव जंतु न जाने कहाँ जाएंगे। फिर ये बुद्धि नहीं आएगी आपके पास, ना ये विवेक आएगा। क्या कहता है अर्जुन, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए गए। आपने और हमने देखा होगा जीवन में, हमारे ही सगे संबंधी रिश्तेदार हमें नीचा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं। नियम के अनुसार न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसे तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करने चाहते हैं। आपके और हमारे मन में जो विरोधी हैं उनके भी समर्थक बहुत होते हैं। आपके मुंह पे यही कहेंगे नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, और उससे कहेंगे हम आपके साथ हैं। तो क्या कहता है अर्जुन, ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिएगा, यह पॉइंट पकड़िएगा। तू उसको दुष्ट बुद्धि कह रहा है, आज जब तू हथियार डालने जाएगा तो तू कुबुद्धि नहीं है। ये जीवन तो युद्ध है, ये जीवन की यात्रा प्रतिक्षण युद्ध हो रहा है। दूसरे को दुष्ट बुद्धि कहना बड़ा आसान होता है, और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करने से उसका पतन ही करना चाहते हैं। यानी इतना ज्ञान है अर्जुन के पास, कह रहा है ये दुर्योधन का नाश कराना चाहते हैं। उसका पतन कराना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हमें किसी के विरुद्ध भड़का करके हमें पतन की तरफ ले जाते हैं। तात्पर्य ये कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, बताइए। यानी अभी अर्जुन कितनी बड़ी विद्वान की बात कर रहा है। उस जैसा विदुषी के दुर्योधन का किस किस बात में उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा। आप और हम लोग परलोक की तो चिंता ही नहीं करते, इन बातों का वो विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इसे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। अगर ऐसा होता, आज आप हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल विश्व में युद्ध चल रहा है, और हमने शुरू में चर्चा की थी 3 कारणों से युद्ध होता है। कहता है इन युद्ध के लिए उतावले होने वाले को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया। अब बताइएगा, यही अर्जुन कह रहा है अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया, इससे ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये तो तू अभी प्रश्न कर रहा है, देखने से पहले। भगवान को पता है, जानत हैं प्रभु सबके मन की। जो संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होता है,
उसके पास आने वाले शिष्य को पहले समझ लेते हैं, ये आज जो बोल रहा है इसको 1/10 कर दो, ये यहाँ 100% प्रॉमिस करके जाएगा, ये 10% भी कामयाब हो जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है, अतः देखूं तो सही ये हैं कौन। अब आप सोचिएगा, समाज में कौन अपना है और कौन पराया है। आप देखिए, आप और हम लोग मन से कहते हैं ये मेरे अपने, ये मेरे विरोधी। अब जिसको हम विरोधी कह रहे हैं उसमें परमात्मा नहीं है क्या? नहीं, ये हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें ज्ञान नहीं होता। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में बताना चाहेंगे। देखिए, मैं तो पूरी अपनी शक्ति से आपके साथ प्रत्येक श्लोक का पूरी गहराई के साथ जो भगवान मेरे हृदय में उसका प्रेम भरना चाहेंगे वो आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे भी प्रश्न कर रहा हूं, आपके मन में भी कोई प्रश्न आए तो आप सोचिएगा, कहीं हम भी ऐसे ही तो नहीं हैं, कहीं हम भी अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। एक छोटी सी कथा सुन लीजिए संत गणेश नाथ की, फिर अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे से ग्राम में गणेश नाथ का जन्म हुआ। ये कुल भगवान का भक्त था, पूरा कुल यानी सारा परिवार भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान का कीर्तन करते। बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वो छोटे से अवस्था में तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में, ध्यान दीजिएगा, पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया। धन्य है वो माता पिता जो अपने बालक को विष तुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। पिता माता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का, ध्यान दीजिएगा, ये राग हमारे मन में कहां से आया? आप सोचिएगा, किसने डाला हमारे अंदर? यहां माता पिता ने वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। बताइएगा, आप और हम लोग राग में क्यों आ गए? अपने आप से राग नहीं होता। जब कोई माता पिता दादा दादी ये कहते हैं ये तेरे सगे संबंधी, तो राग हो जाता है, क्योंकि छोटा भोला बालक क्या जाने, उसे तो ज्ञान नहीं होता। तो प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने के पूर्व ही दोनों परलोक सिधार गए। घर में अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या? हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था और माया के जाल में उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। ये तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। कहत कठिन समझत कठिन, बहुत कठिन मार्ग है। उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली और जाड़ा हो गर्मी हो वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम नहीं। वो भगवान का नाम कीर्तन करते,
पद गाते और आनंद में नृत्य करते। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट जाते। कुछ समय बीतने पर ये अपना गांव छोड़कर पंढरपुर महाराष्ट्र में बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ संतों का बहुत संत हुए हैं पंढरपुर में, और वहाँ श्री कृष्ण का भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण ये गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। ये देखिए, राजा शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए। उस समय कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई, पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं। छत्रपति चुपचाप देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो शिवाजी ने उनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खेमे में रात्रि विश्राम करने की प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने स्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते रहे। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगा। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा कि महाराज, इनका क्या करोगे कंकड़ों का? तो आपने कहा, ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। क्या कहा? ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। और राज शिविर में गणेशनाथ जी सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनको चरण धोए गए। स्वयं छत्रपति ने इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर, कोमल गद्दे पर फूल बिछाए गए उनको सुलाने के लिए। गणेशनाथ ने ये सब देखा तो सन्न रह गए। जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी गुफा में ले आए और वो बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता ना पा सके। यही दशा गणेशनाथ की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई, ध्यान दीजिएगा, अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वो विश्राम करने लगे। उस फूल बिछी सैया पर अपने साथ लाई गठरी के कंकरों को बिछाकर उन पर बैठ गए। वो रोते रोते कहते जाते, हे पांडुरंग, मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों की प्रति कोई आसक्ति रही होगी। हे विठलनाथ, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो केवल तुम्हारा स्मरण चाहिए। अब आप सोचिए, क्या कारण था कि बचपन से भगवान में अनुराग और संसार से वैराग्य की जो संत महात्मा सत्संग के द्वारा बीज डालना चाहते हैं, वो गणेशनाथ के हृदय में बचपन से भरा हुआ था। किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज, रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई? गणेशनाथ ने उत्तर दिया, जो क्षण विट्ठल का नाम लेने में बीते वही सफल हुए। आज की रात हरि नाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वो सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का शिवाजी को पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तो साधक के लिए सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। इसलिए प्रत्येक साधक को सदा सावधान होकर
जैसे आप और हम लोग सूकर की विष्ठा के समान प्रतिष्ठा को महसूस करने लगे। आप संसार में देखते हो मान सम्मान से लोग फूले नहीं समाते हैं। तो आप और हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि गणेश नाथ जी के प्रेम की महिमा अपार। वो जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग बिठला पांडुरंग बिठला कहकर नृत्य करने लगते, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने का विवश हो जाते। भगवान में उनके स्मरण से उनके चरित्र का हृदय चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बात क्यों सुनाना चाहता हूँ कि आप और हम लोगों को सुख सुविधा में किसी और ने नहीं फंसाया, ये राग किसी और ने नहीं दिया, हमारे अपनों से ही मिला है हमको। इसलिए अब संसार से वैराग्य कठिन हो रहा है, क्योंकि आगे यही चर्चा आने वाली है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेम से कहिएगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला,